नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन को मैन्युअली ट्रेड करना समझेंगे कि किस सेटअप पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए, और अगर आपका व्यू डेली ट्रेड करना, जो मैं करता हूँ बिटकॉइन में, और मैं करता हूँ CoinDCX से, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है और मुझे जो सूटेबल लगता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और मैं इससे लाइव चार्ट पे आपको बता रहा हूँ अपनी एनालिसिस। कैसे हम लोग पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, कैसे हम लोग करते हैं। तो हमें जो है ज़्यादातर दिमाग लगाना है ईएमए पे, और हम ईएमए यूज़ करते हैं। ये जो आपको रेड ईएमए दिख रहा है, ये है 369, और आपको जो येलो दिख रहा है ये है 162, और ग्रीन वाली जो है 81। तो हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं 81 को, हम लोग ज़्यादा देखेंगे। तो कैसे हमें एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, हम आपको समझाते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले हम 15 मिनट्स में आएंगे, और मैं तब तक वेट करूंगा जब तक 15 मिनट्स में ये जो हमारा दो ईएमए है, ये है 14 और 28। ये जो दो आपको लाइन दिख रही है, ये है 14 और 28, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन से मैं ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब तक 81 के ऊपर 50 मिनट्स में नहीं आएगा ईएमए हमारा, तब तक मैं वेट करूंगा, और प्राइस को भी आने के लिए वेट करूंगा। क्योंकि मार्केट में आप जब पढ़ते होंगे तो आप हमेशा पढ़ते होंगे कि अगर आपको पैसे बचाना है तो ट्रेड कम करें, और तभी करें जब आपको आपकी सेटअप में मिले। तो ये हमारा सेटअप है, मैं इधर से यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं पहले जो है इसमें ट्रेड लेने के लिए ऐसा ही ले लेता था, लेकिन मैंने एक सेटअप बनाई तब से। ये है कि जब मैं लॉसेस करता हूँ तो छोटा करता हूँ, और जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो अच्छा एक रीजनेबल करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लॉस किया 1000 रुपये, तो मैं टारगेट हमारा जो है, टारगेट क्या कहिए, जिस तरह का सेटअप बना, अगर उसमें जो है मैं कम से कम 1000-2000 रुपये कमाने की अपना जो है एक लिमिटेशन रखता हूँ। तो चलिए मैं देखता हूँ एंट्री कैसे लेना, हम इसमें सोचेंगे। तो सबसे पहले हम वेट कर रहे थे, प्राइस 81 के ऊपर आ गया। अब इसके बाद जब 81 के ऊपर आ गया, मैं इसको सर्किल कर देता हूँ कब से आया है। देखिए यहाँ से प्राइस 81 के ऊपर आया है, तब मैं ट्रैक करना शुरू करूंगा 3 मिनट्स। देखिए 3 मिनट में हमारा 81 और 162 क्रॉस ओवर दे दिया है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो 81 और 162 जो है हमारा क्रॉस ओवर दे दिया। और क्रॉस ओवर देने के बाद मेन हम यहाँ पे फोकस करेंगे। एक सेकेंड, देखिए ये जो है हमारा, यहाँ पे ये जो है हमारा ओरिजिनल है मूव। इसको मैं एक बार और मार्क कर लूँ, केवल इसको ही, इसको थोड़ा हम डिलीट करते हैं, और यहाँ पे हम जो है कंसीडर करेंगे बेस्ट तरीके से। तो 3 मिनट्स में हम आएंगे और देखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, तीन क्रॉस ओवर हो जाए, प्राइस ऊपर जाए, और हम एक पुल बैक का इंतजार करेंगे। और अगर आप पुल बैक का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप ट्रेड लेंगे, लेकिन उतना कंफर्मेशन नहीं। पुल बैक का हमने इंतजार किया और आराम से इसको जो है नीचे आने दिया। और अगर प्राइस 81 के ऊपर, हमने जो है प्राइस उतना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल होता है। आप ऐसा देखेंगे तो बार बार आप एंट्री एग्जिट करते रहेंगे, और आप टैक्सेस चार्जेस भरते रहेंगे। तो हमें जो है फोकस करना है, ये जो हमारा दो लाइन है, मेन लाइन है हमारा 14 और 28, हम इन दोनों को फोकस करेंगे। ये जब तक 81 के ऊपर है तब तक मैं इसमें नज़र बनाऊंगा कि हमें अपना जो है ट्रेड लेना है। और अगर यहीं से नीचे आ जाए, मान लीजिए ये नीचे आ गया दोनों, तो हम क्यों नज़र बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंट्री बनाने के लिए तैयार हुआ। जब ये दोनों क्रॉस ओवर दे दिया, तब मैं यहाँ पे अपना सिंपली ऑर्डर प्लेस करूंगा, और मैं इसे चलने दूंगा, और तब तक चलने दूंगा जब तक मैं अपनी पार्शियल बुक प्रॉफिट बुकिंग जो है तब करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लाख का एंट्री पोजीशन मैंने बनाया यहाँ पे, तो
हम जो है तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा 3 मिनट में ये 14 और 28 क्रॉस ओवर ना दे दे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ बनाया और यहीं ही दे दिया, तो मैं यहाँ ही बाहर निकल जाऊंगा, इंतजार नहीं करूंगा कि कब अब क्या होगा तब क्या होगा, नहीं। हमें जो है पार्शियली बुक करना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें बुक करना है तो बुक करना है। मतलब आपको जो 50%, अगर जितना नजदीक है वो, आपको और ज्यादा बुक करना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया और यहीं से ये जो है क्रॉस ओवर दे दिया, तो मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में, अपना लगभग 60 to 80% पोजीशन खाली कर दूंगा और वेट करूंगा। और मैं तब तक वेट करूंगा जब तक ये दोनों ईए में, जब मैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब तक मैं पोजीशन बना रहा हूँ तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों ईए में क्रॉस ओवर देके 81 के नीचे ना चला है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम लोग यहाँ से सही हो गए, फिर यहाँ पे हम आपका जो है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग, तो आपको जो है पहला प्रॉफिट वो भी यहाँ पे कर लेना है। मान लीजिए आप टॉप पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं भी नहीं आज तक कर पाया हूँ, और मेरा जो सेटअप है, मैं टॉप और बॉटम के चक्कर नहीं रहता, मैं नीचे से आने देता हूँ, रिकवर करने देता हूँ और ऊपर से करेक्ट होने देता हूँ, सिचुएशन के अनुसार जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे प्राइस आया लेकिन सस्टेन नहीं किया और क्रॉस ओवर दे दिया। जैसा ही क्रॉस ओवर दिया तो हम लोग वेट नहीं करेंगे कि होप ट्रेडिंग एक होता है कि अरे भाई रिकवर कर जाएगा, रिकवर कर जाएगी। अगर अगर बिहार से हैं, मैं बिहार से हूँ, अगर भोजपुरी में एक बात बोला जाता है, आस पर निराश हो जाएगी, तो ये बात है, तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना लगभग 50% पोजीशन बुक किया और मैं वेट कर रहा था किस चीज़ का, तो चार्ट पे एक बढ़िया सा अगर लिक्विडिटी बन गया तब मैं फ्रेश एंट्री लूंगा, और नहीं तो जो पोजीशन है उसको ही रन करने दूंगा और छोड़ दूंगा। तो देखिए हम लोग फिर 15 मिनट्स में आएंगे और देख रहे हैं कि 81 के नीचे जो है हमारा क्लोजिंग नहीं है। तब मैं यहाँ ढूंढूंगा एक फ्रेश एंट्री के लिए, हमें जो है चाहिए लिक्विडिटी, और 15 मिनट्स का लिक्विडिटी हमें बहुत अच्छा सेटअप देता है और बहुत अच्छा मूव भी देता है। तो मैं यहाँ पे हमें जो है एक लिक्विडिटी मिला, और फिर जब लिक्विडिटी मिलता है तब हम लोग आते हैं 3 मिनट्स, हमें ट्रेड करना है 3 मिनट्स में। हम लोग को यहाँ मिला था लिक्विडिटी, अगर मैंने मार्क नहीं किया लेकिन आपको ध्यान होगा अच्छे से। तब हम यहाँ पे एकदम फिर वही सेटअप, हमारा क्रॉस ओवर हुआ लाइन और हम चल दिए ट्रेड लेकर। और अगर जब पास में हो ईए में 81 के, तब मैं ये देखता हूँ कि ईए में जो है हमारा 14 और 28 81 के नीचे ना आ जाए, और मैं तब तक ट्रेड चलने देता हूँ। जैसे हमने पोजीशन इंक्रीज किया था यहाँ पे, और फिर मैंने पोजीशन जो है यहाँ पे एग्जिट किया। देखिए 81 के नीचे आ गया ईए में, मैंने जो है यहाँ पे सारा का सारा पोजीशन खाली किया, मैं और वेट नहीं किया। मैं चाहता तो यहीं भी खाली कर देता, लेकिन सोचा कि रुकिए अगर यहाँ से बाउंस बैक ले ले, तो मैंने थोड़ा सा इंतजार किया लेकिन सही नहीं नहीं हो पाया। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना जो है सेल प्लेस करके रखा था इसके नीचे, और पूरा हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया। और ये तो हो गया डे ट्रेडिंग के लिए सेटअप। अगर आपको कुछ और पूछना हो, मैं क्योंकि बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ अब, और मैं उतना क्लियर भी नहीं बना पाता हूँ, तो अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या पूछना हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। फिर आप पूछेंगे कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो हमें ज़्यादा बड़ी वीक और डेली में नहीं देखना, हमें जो है 4 आवर्स को देखना है। बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर, इंडिकेटर मान लीजिए 4 आवर्स को। आप जो टाइम फ्रेम बोलते हैं, मैं उसको इंडिकेटर के तौर पे मानता हूँ, इससे बेस्ट कहीं नहीं। आप हिस्ट्री में चले जाइए, आप देख लीजिए 4 आवर्स कितना इम्पोर्टेंस देता है। 4 आवर्स में हम लोग ट्रैक करेंगे, और क्या ट्रैक करेंगे, मेनली प्राइस जो है हमारा 81 के ऊपर ट्रेड करे, 81 के ऊपर ट्रेड करे, और उसके बाद 81 और 162 का हमें क्रॉस ओवर चाहिए। तो हमें मिला यहाँ पर, और जब जब ऐसा होता है देखिए एक अच्छा मूव आता है, और नहीं आया तो फिर हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ भी हुआ था लेकिन ये फेक मूव था, हम लोग यहाँ पे फंसे थे, हम थे और हमारे साथ में जो 2-3 लोग हैं कांटेक्ट में, हम लोग यहाँ पे फंसे थे और थोड़ा बुरी तरीके से फंसे थे। मैंने ऐसा नहीं है कि हमने लाखों गंवा दिया, लेकिन ये है कि भाई जहाँ पे हम लोग
1,000 रुपये एस एल देते थे, हमने सोचा चलिए अब ये बुलिश हो गया, हमने वहाँ पे ज़्यादा एस एल पे किया। अब इसमें जो है हमारा सेम व्यू वही बन रहा है। हम लोग सिंपली इस स्टॉक तो नहीं है बिटकॉइन में, यहाँ से अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं, और खास करके इस पॉइंट पे क्योंकि प्राइस आया, क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होके एक बढ़िया सा पुल बैक हमें मिला है। और अगर पुल बैक जो है सस्टेन कर गया, देखिए हमारा जो मेन फोकस होता है ईएमए, और अगर दोनों ईएमए 81 के नीचे नहीं आता है और पुल बैक हमारा सस्टेन किया, तो ये हमारा बॉटम हो गया, और बॉटम होने के बाद आराम से चल देगा भाई, जितना भी बनाए 10% 20%, क्योंकि लेवरेज में बिटकॉइन में ट्रेडिंग होती है तो बड़ा पोजीशन बनता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा सही होंगे, तो आप जब भी इन्वेस्ट करें ट्रेड करें तो वह हमेशा दिमाग में बैठा ले कि भाई हमें कुछ न कुछ फी पे करना पड़ेगा। तो मैं इसमें अब फ्रेश एंट्री कैसे लूंगा? आप बोले चलिए भाई लॉन्ग टर्म में आपने तो दिखा दिया, लेकिन मैं एंट्री कब लूँ? तो एंट्री लेके आपको चलना है ज़्यादातर 2 घंटे में। मैं ज़्यादातर ऐसा ही ट्रेड करता हूँ, जब जब 2 घंटे क्रॉस ओवर दे दे अच्छे से, 81 162 का क्रॉस ओवर है, तब तक मैं चलता रहूंगा इस ट्रेड में। भाई मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, अगर कुछ गलत बोल दिया और आपको समझा नहीं पाया तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, मैं वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, ट्रेड ज़्यादा करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। नमस्ते।